सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम समझने वाले बोन्स यानी अपनी जो हड्डियाँ होती हैं 206। आज समझते हैं उनके बारे में पूरी बेसिक नॉलेज डीप के साथ। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले बोन्स क्या होती हैं। बोन्स क्या है? बोन्स सिर्फ एक हार्ड चीज़ नहीं होती जिसे आमतौर पे हम सोचते हैं। बोन्स एक्चुअली में एक लिविंग टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती है। यस, आपने सही सुना, बोन्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड नर्व्स जो होती है हमारी वो भी प्रेजेंट होती हैं, और सेल्स होते हैं जो लाइफ भर काम करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसलिए जब बोन टूट जाती है तो वो धीरे धीरे खुद को हील भी कर लेती हैं। हर बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है जो उसे स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और जिंदा रखती हैं। अब एक टॉपिक समझते हैं कि बोन्स जरूरी क्यों है हमारे अंदर। बोन्स का काम सिर्फ बॉडी को खड़ा रखना नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था। बोन्स आपके ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे नाजुक ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती है। यस, हमारे ब्रेन के अंदर जो एक स्कल होती है, स्कल बोलते हैं जिसको, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड अगर स्कल ना होता तो ब्रेन एक छोटी सी चोट से भी डैमेज हो सकता था। मैंने क्या बताया आपको, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, स्कल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, अब समझते हैं एक और पॉइंट। बोन्स मसल के साथ मिलकर मूवमेंट पॉसिबल बनाती हैं। चलना, जैसे कि चलना, लिखना, मुस्कुराना, सब बोन्स की वजह से होता है। साथ ही बोन्स के अंदर बोन नैरो होता है जहाँ ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, मैंने क्या बताया था आपको, ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन नैरो के अंदर। वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि ब्लड सेल कहाँ बनते हैं। ओके, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। बोन्स के अंदर जो बोन नैरो होती है हमारी, उसके अंदर ब्लड सेल्स को बनना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि टोटल हड्डियों की संख्या हमारे बॉडी के अंदर कितनी होती है। आप सभी को पता होगा, बेसिक नॉलेज है कि हमारे बॉडी के अंदर 206 होती है, लेकिन बट अडल्ट की बॉडी में 206 हड्डी होती है जो कि वो भी स्ट्रॉन्ग होती है और मजबूत और फिक्स्ड होती है। ओके, और बेबी के अंदर 300 हड्डी होती है, 300 से या फिर 200 हड्डी बोल सकते हैं हम लोग को मिनिमम। ओके, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है कुछ हड्डी आपस में जुड़कर फ्यूज हो जाती हैं। मैंने क्या बोला, जैसे हम लोग हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो वैसे जो हमारी हड्डी कुछ ना कुछ हड्डियाँ फ्यूज हो जाती है, नहीं? ठीक है। ओके, ये प्रोसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट का नेचुरल हिस्सा है। इसलिए बेबी की बोन्स ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और अडल्ट की बोन्स ज़्यादा मजबूत। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, और इसलिए बेबी की जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अडल्ट की कोसी तो मजबूत होती है, क्योंकि बेबी जो होता है बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है जब पैदा होता है। ठीक है, उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो फ्यूज़ होकर कितनी मजबूत हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन कितने टाइप की होती हैं? ह्यूमन बॉडी में बोन अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं, और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। कुछ बोन लंबी होती हैं जो मूवमेंट में मदद करती है, जैसे कि एग्जांपल फेमर एक सबसे लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है हमारी बॉडी की। ठीक है, कुछ बोन फ्लैट होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे कि स्कल। मैंने आपको पीछे बताया था कि स्कल बोलते हैं, फिर क्रेनियम भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और 4 तरह की बोन्स होती है, जो कि होती है लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है जिसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, एंड शॉर्ट बोन होती है। फ्लैट बोन कौन सी होती है? क्रेनियम या फिर स्कल हम बोल सकते हैं। ओके, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पूरा शरीर एक फ्रेम पर खड़ा है जो दिखाई नहीं देता, पर बिना आप उसके 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रख सकते हैं। हाँ, आपने ये सब सही सुना कि आप उसके बिना एक ऐसा फ्रेम है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड भी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं 206 हड्डियाँ। मैंने आपको पीछे बताया था कि 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जो सिर्फ सपोर्ट ही नहीं देती बल्कि चलना, दौड़ना, बैठना और सांस लेने तक की मदद करती है। मैंने आपको पीछे सब बेसिक पहले बता दिया था। ओके, तो वो सारी बातें वही सेम, थोड़ा ध्यान से सुनना बस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डी होती है जो कि चलने, दौड़ने और बैठने की, सांस लेने के लिए हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आज हम समझेंगे ह्यूमन बोन्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, और क्यों बोन्स का बॉडी का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, हमने ये समझ लिया था, तो सारा बस हमने ये बता दिया कि आज हम समझेंगे ह्यूमन बॉडी क्या क्या होती है और ये कैसे कैसे वर्क करती है और क्यों होती है। मैंने सब आपको बता दिया। ओके, इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अगर सो गाइस, इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी से करता हूँ चैनल का एंड। बाय मैडलैंड एक्स स्मार्ट लर्निंग फॉर फ्यूचर डॉक्टर, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर तक जाना कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। ऐसी कुछ और इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए बॉडी से, ह्यूमन से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट में आइडिया दें, वो कंटेंट की आइडिया दें, तो मैं आपके लिए वैसे तैयार वीडियो करूँगा। तो इसे मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोबारा से बाय।